जय मसीह की सबको। बहुत बार मैंने देखा है कि लोगों का एक सवाल होता है कि उनको मरे हुए लोग सपनों में दिखाई देते हैं और उनको समझ नहीं आता कि ये क्यों है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि सपनों के कई सोर्स होते हैं, एक सोर्स नहीं होता है। सपने हमें परमेश्वर भी देते हैं और बाइबल में बहुत जगहों पर जिक्र है जहाँ पर परमेश्वर ने अपने लोगों से सपनों के द्वारा बात की। यूसुफ से परमेश्वर ने सपनों के द्वारा बात की। पतरस से ट्रांस में बात की, जो कि सपने और विजन के बीच में होता है। और मरियम के हस्बैंड से परमेश्वर ने सपनों के द्वारा बात की। और वचन में भी लिखा है कि परमेश्वर अपने लोगों से सपनों के द्वारा बात करते हैं। तो एक जो सोर्स है वो है परमेश्वर, परमेश्वर के द्वारा आए हुए सपने। दूसरा होता है हमारे खुद के विचारों के द्वारा, जिन बातों को हम सोचते रहते हैं उनके द्वारा हमें सपने आते हैं। और जो तीसरा है कि शैतान भी सपनों के द्वारा हमें डराने धमकाने की कोशिश करता है, चिंताएं देने की कोशिश करता है। तो ये समझने के लिए कि हमें मरे हुए लोग सपनों में क्यों दिखाई देते हैं, हमें ये तीनों तरह के सोर्सेस भी देखने होंगे। तो एक जो चीज़ होती है, जब हम मरे हुए लोगों को सपने में देखते हैं, अगर वो हमारे नोन रहे हैं तो इसका मतलब ये हो सकता है कि उनसे रिलेटेड कुछ पेन या अनफॉरगिवनेस, कुछ सफरिंग हमें अभी बाकी है और वो हमें परमेश्वर को देने की ज़रूरत है। वो सारा पेन या सफरिंग हम परमेश्वर को दें। दूसरा जो है कि शैतान हमें डर डालने की कोशिश करता है सपनों के द्वारा, ताकि जब हम मरे हुए लोगों को देखें तो हम डर जाएं कि हमने इनको क्यों देखा है, ये तो मरे हुए हैं। तो वो सिर्फ डर होता है और आप वचन क्लेम करके उन सपनों को तोड़ सकते हैं कि परमेश्वर ने मुझे डर की नहीं, प्रेम, सामर्थ और संयम की आत्मा दी है। तीसरा, मरे हुए लोग ये भी दर्शा सकते हैं कि कुछ हमारे जीवनों में कोई ऐसे काम है जो अभी अनफिनिश्ड हैं, जो हमें पूरा करने की ज़रूरत है। तो वो समझने के लिए हमें उन सपनों का पूरा कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा कि वो सपने में आपने कौन सा लोकेशन देखा है, आपके मन में किस तरह के इमोशंस उस टाइम पे आए हैं, और उस सपने में बाकी और भी कौन लोग थे, क्या हो रहा था। तो वो सब आपको कैसे पता चलेगा? प्रार्थना से। जब भी आप इस तरह के सपने देखें तो आप उठते ही पहले पवित्र आत्मा को बोलें कि पवित्र आत्मा, आप मुझे इन सपनों का अर्थ बताएं, और आप उनके लिए प्रार्थना करें। और अगर आपको डर या कुछ भी नेगेटिव फीलिंग्स उन सपनों में आया हो तो आप उसी समय उन सपनों को तोड़ें और उनके असर को अपने जीवन से, अपने परिवार से तोड़ें और खुद को यीशु के लहू से आप ढांपें। जो लास्ट है और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो मैंने बहुत गवाहियों में सुना है कि बहुत सारी औरतें जब वो गर्भ से होती हैं, जब वो माँ बनने वाली होती हैं, तो हमें पता है कि 9 महीने एक बच्चा जो है वो गर्भ में रहता है। तो बहुत सारी गवाहियाँ मैंने ऐसे सुनी हैं कि जिन लेडीज़ को बच्चे होने में दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, जिनको गर्भपात हो जाता है, बच्चा गिर जाता है, मतलब पैदा होने से पहले ही कुछ गड़बड़ हो जाती है, उनसे मैंने ये बहुत सुना है कि पहले उन्हें कोई मरे हुए लोग सपनों में दिखे थे और फिर ऐसा कुछ हुआ था, कुछ गड़बड़ हुई थी। तो ये मैंने बहुत सारी गवाहियों में सुना है। तो मेरे एक्सपीरियंस में जब मरे हुए लोग दिखते हैं तो काफ़ी बार ये एक सही संकेत नहीं होता है। उस टाइम मैं ये नहीं कहूँगी कि ये पूरा हमला शैतान की ओर से होता है, क्योंकि परमेश्वर भी उन चीज़ों को अलाउ करते हैं। तो परमेश्वर उस समय पर इन सपनों को हमें आने देते हैं, क्यों? ताकि हमें उस समय पर एक अगुवाई मिले, एक अगुवाई की तरह परमेश्वर उन्हें अलाउ करते हैं, ताकि हम समझें कि ये वो समय है जब हमें अपनी स्पिरिचुअल वॉरफेयर करनी है। तो हमें क्या करना है कि जो भी आपके जीवन में उस टाइम घट रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल आप एक नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, या फिर आपके बिजनेस के शुरुआती दिन हैं, या आपने नया काम शुरू किया है, नई जॉब शुरू करी है, या आपकी नई नई शादी हुई है, या फिर आपकी शादी की कहीं बात चल रही है, या फिर जैसे मैंने बताया कि आप गर्भ से हैं।
तो ऐसी कोई भी सिचुएशन जो उस टाइम पे बहुत इम्पोर्टेंट आपके जीवन में हो रहा है, सबसे पहले तो आप उसके लिए वॉरफेयर उस टाइम करिए। जब भी आपको ऐसी मरी हुई आत्मा दिखें, सबसे पहले आपको डरना नहीं है, क्योंकि अगर ये शैतानी आत्माएँ भी हैं, अगर ये दुष्ट आत्माएँ भी हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हम यीशु मसीह में कौन हैं और हमारा क्या अधिकार है। हमारा अधिकार है उन्हें कुचलने का, हमारा अधिकार है उन्हें रौंदने का, हमारा अधिकार है उनको पूरी तरह से नाश करने का। तो आप डरे नहीं उस टाइम पे, आप प्रार्थना में अपने अधिकार को यूज़ करें और उन आत्माओं को बाइंड करें। आप उन्हें परमेश्वर की भस्म करने वाली आग के अंदर उन्हें लेकर जाएँ। आप उन्हें आज्ञा दें कि आपके जीवन को छोड़कर जाएँ, आपकी आशीषों को छोड़कर जाएँ और आप मसीह में उस टाइम छिप जाएँ। तो ये आप कर सकते हैं। अगर आप वॉरफेयर में उतने अच्छे नहीं हैं, आप उतने साउंड नहीं हैं, तो आप ऐसे लोगों को जो मसीह भाई-बहन या आपके पास्टर, आपके अगुवे, आप ऐसे लोगों को कॉल कर सकते हैं, उनसे प्रार्थना करवा सकते हैं और उस टाइम पर जो आप कर सकते हैं कि हर कोई वॉरफेयर में उतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन आप हो सकता है कि आपको वर्शिप करना अच्छा लगता हो सकता है कि आपको वचन क्लेम करना, वचन पढ़ना अच्छा लगता हो। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वो 2-4 दिन जो हैं, आप वर्शिप में बने रहें, वचन में बने रहें और दूसरों से भी आप मध्यस्थता की प्रार्थना कराते रहें। जब आप इन 4 पॉइंट्स को देखेंगे या इस मैसेज को आप दोबारा सुन सकते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन-सी कैटेगरी में मेरा ये सपना है। और सबसे ज़्यादा जो है आप पवित्र आत्मा की मदद लीजिए, आप यीशु मसीह को पुकारें, अपने सपनों के लिए प्रार्थना करें। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की।